कक्षा 6 में विषय इतिहास के अंतर्गत जो है हम आपको जो है बच्चों बताएंगे कि वैदिक काल के बारे में हम बताएंगे। वैदिक काल जो है आपके 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के काल को वैदिक काल कहा गया है। वैदिक काल में ही सबसे पहले जो है आर्य आए लोग युद्ध और राजा के बीच आर्य सबसे श्रेष्ठ जाति के लोग थे। आर्यों के समय से गाय को महत्व दिया गया है। जन लोग जो थे ये लोग एक दूसरे की गाय को भगा करके चुरा करके ले जाते थे। इनमें आर्य जनों के बीच जो है झगड़ा हुआ करता था और झगड़े में जो है युद्ध का रूप धारण कर लेता था। राजा जो है युद्ध में विजय दिलाना राजा का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहता है। और वैदिक काल में जो है यज्ञ और वेद की चर्चा की गई है। वैदिक काल में यहाँ तक कि जो है यज्ञ और वेद जो है यज्ञ और वेद आए लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य जो है पुरोहित द्वारा किया जाता था। आज भी हमारे यहाँ भी कोई भी अनुष्ठान में पुरोहित के द्वारा जो है यज्ञ का उच्चारण किया जाता है और पुरोहित जो है उसका यज्ञ पवित्र का जो है कहने का मेरा मतलब यह है कि यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करता था। यह मंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सबसे आपके पुराना वेदों में आपके ऋग्वेद का नाम जाना जाता है। ऋग्वेद जो है ऋग जो वेद है आपके ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ऋग्वेद है। जो है इसके बाद से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का समावेश किया गया। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ करके आर्यों के जीवन में कई बातों का जानकारी मिली। उसे वेद को हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। के लिए ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का समावेश और उच्चारण किया जाता है। यज्ञ जब होता था आज लोग चढ़ावों में जो है
जो है बलि, आर्य लोग बलि कहते हैं चढ़ावे को, और ये लोग जो है ये काम जो है करते थे। यहाँ तक कि युद्ध के बाद सभा होती थी, सभा में सबका जो है बीच जो है हिस्सेदारी का बंटवारा होता था। इस प्रकार से कहा जाए कि उसी के बीच में आता है आपका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को उस समय वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। प्रारंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और जन। यह विभाजन उसके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था, किंतु धीरे धीरे यज्ञ करवाते थे। जो यज्ञ करवाते थे वह ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार जो करते थे उनको वैश्य कहा गया, और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी शामिल किया गया। तो वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, है क्षत्रिय, और तीसरा है वैश्य, और चौथा है आपका शूद्र। तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे लोग अब खेती की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। जब खेती की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, अब पशुपालकों को नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिए। वहाँ से भेड़ बकरियाँ जो है पालते थे, कृषि कार्यों में लगे हुए थे। उनके सभी जो है नदियों के किनारे उनसे जो है गेहूँ, धान, दाल, तिलहन भी उगाने लगे। अब उनके लिए जो है खेती प्रमुख व्यवसाय बन गया। खेती के साथ साथ पशु भी पालना शुरू कर दिए। इसके बाद से आश्रम व्यवस्था आया। इतना आप समझ गए होंगे कि जो हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ जो कराता था उसको ब्राह्मण जो है थे वेदों का, जो युद्ध में करता था उसको क्षत्रिय कहे गए, वह जो व्यापार करता था, और शूद्र जो है सबसे जो है चौथा वर्ण था, वह युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। कहने का मतलब यह है सबसे निम्न स्तर में आते थे। इसके बाद से आश्रम व्यवस्था को भी जो है पहली अवस्था को ब्रह्मचर्य और
दूसरी अवस्था को गृहस्थ और तीसरी और चौथी अवस्था को वानप्रस्थ और संन्यास, 4 भागों में इसको भी बांधा गया है। वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली जो अवस्था थी वह जो है ब्रह्मचर्य का अवस्था था। ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा था आपके गृहस्थ आश्रम आता है। और गृहस्थ जो था ये आपके गृहस्थ के बाद से तीसरा जो आपका ब्रह्मचर्य अवस्था, और तीसरा है आपका जो है वानप्रस्थ अवस्था, और चौथा है आपका जो है संन्यास की अवस्था। तो इसको भी जो है बांटा गया है वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास की अवस्था। जब जो है आपके जब पहली अवस्था में बच्चा जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने बताए और कहे कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उन लोगों ने बांटा। तो पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था, इसमें बच्चा आश्रम में जा कर के शिक्षा दीक्षा पाता है, रहता है। अब शिक्षा दीक्षा पा करके जो अपने घर लौटता है। दूसरी अवस्था होती है गृहस्थ अवस्था। यह अवस्था पारिवारिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चा जो है परिवार में रह करके खेती गृहस्थी का भार संभालता है। इसके बाद से जो है जब कुछ और एज ऊपर हो जाता है, जो 50 के उम्र के लगभग में 60 की उम्र में वो वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है। और जो है वह व्यक्ति वन में जाता है और वन में जा कर के आत्मचिंतन करता है। और आत्मचिंतन करने के बाद से ईश्वर को पाने के लिए वह संन्यास की तरफ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो है वह कोशिश करता है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें और इस संसार से हम विदा हो जाए। ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में आएंगे। धन्यवाद।